बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गोल्ड एंड फॉरेक्स क्लियर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मनी फ़कीर और इस दुआ के साथ इब्तिदा करता हूं कि अल्लाह ताला आप सब पे भी और इस नाचीज़ पे भी अपनी रहमत, लुत्फ़ व करम, इनायत, मेहरबानी और फजल व करम का नज़ूल फरमाए और हम सबको ज़िंदगी के हर मामलात में खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए और हर किस्म के रंजो गम से हमें हमारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कि वो टोटली फ्री है, उसका कोई फ़ीस या चार्जेस नहीं है। लोग जो है वो 50-50, 100-100 डॉलर फ़ीस लेके जो है वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और दिन के 1 या 2 सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ कोई ख़ास स्ट्रेटजी भी नहीं बताते। तो ये है कि हम इस चैनल में, इस ग्रुप में जो है वो आपको ख़ास स्ट्रेटजीज़ भी बताते हैं। इसके अलावा फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं, स्कैल्पिंग सिग्नल भी होते हैं, लंबे सिग्नल भी होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसमें ये है कि हमारा ये टारगेट होता है कि डेली का 20 से 50% तक जो है वो हम अपने अकाउंट को या अपनी इक्विटी को ग्रो करें। और ये ओपन ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है जिसमें आप हर किस्म का क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन से मुराद ये है कि आपको वो मार्केट के ट्रिक्स बताए जाते हैं कि जो लाजमी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है वो टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस और उसके बारे में भी अपडेट किया जाता है। उसमें मनी मैनेजमेंट प्लान वगैरह हर चीज़ उसमें सिखाई जाती है। बात कहने का मकसद ये है कि आप, ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आपकी हर किस्म की ज़रूरत पूरी होती है और हो सकती है और इसमें आप अपना पैसा कमा सकते हैं। फॉरेक्स में लॉस से निकल के आप अपना पैसा भी कमा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप जो है वो कह लें कि हम प्रोवाइड करते हैं कि चलें जी, किसी बंदे का एक पैसे का भी लॉस ना हो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही है कि आप जो है वो हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करके उसमें ट्रेड करें। ओनली एक्टिव अकाउंट जो है वो अलाउ हैं, बाकी इसके अलावा कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। आपने भी ग्रुप्स में देख लिया होगा, लोग जो है वो फ़ीस लेके जो है वो आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही हम यहाँ पे किसी किस्म की अकाउंट मैनेजमेंट, हाफ ऑफ प्रॉफिट का जो लोग कहते हैं, वो भी इस तरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो आपने खुद सीखना है, आप खुद सीखेंगे। आप जैसे अपने पैसे की हिफाजत कर सकते हैं, ऐसे कोई दूसरा आपके पैसे की हिफाजत नहीं कर सकता। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अपने अकाउंट को मैनेजमेंट के लिए किसी को मत दें, क्योंकि कोई भी आपके पैसे की उस तरीके से हिफाजत नहीं कर सकता। लोग आपके अकाउंट्स पे खुद सीखते हैं, मतलब ट्राइयाँ करते हैं और आपका लॉस हो जाए, एंड पे जो है ना वो सिर्फ एक सॉरी कह के जो है ना बस उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो इस चीज़ को, ये मार्केट में ऐसे स्कैम चलते हैं। इससे बेहतर है कि आप खुद सीख लें, खुद करें, लर्न करें, आपको पता चले मार्केट में क्या होता है, कैसे जो है वो आप इसको जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं, ट्रेड्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं, लॉस से निकल के कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि जब बंदा पैनिक होता है तो फिर उस वक़्त तो उसमें इस चीज़ की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है सोचने समझने की, तो वो गलत फ़ैसला कर देता है। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, चलें जी, ये तो मैंने आपको ग्रुप का बता दिया, फ्री है, आप हर तरह से उसको जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की मार्केट की तरफ। मार्केट क्या कहती है? आज कोई ख़ास डाटा नहीं है। 17 मई है, तो आज है जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का था, गुज़र गया है सुबह के वक़्त। इसके अलावा जीबीपी का है 2:30 बजे यानी 2:50 पे जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। और उसके बाद शाम को यूएसडी का कोई ख़ास नहीं है। ये बिल्डिंग परमिट है, ये मतलब लो इम्पैक्ट है, मीडियम सा इम्पैक्ट ये डाल सकता है। अच्छा, इसमें ये है कि देखें, अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड, ये तो एक जनरल ट्रेड है, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि मे भी लोग आपको नहीं बताते, ये मेटल माइंस, अगर हम यहाँ पे आते हैं ना तो ये हमें गोल्ड की न्यूज़
इसके बारे में भी हमें बता देता है। गोल्ड के कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है ना वो उस दिन कौन सी न्यूज़ आपके गोल्ड या उसके ऊपर जो है वो असर डाल सकती है। ठीक है, तो ये जो है देखें 1 बजे जो है वो यूके कॉपर की है, कॉपर इन्वेंशन है, तो कॉपर के ऊपर जो है ना वो आपके गोल्ड के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूएस बिल्डिंग परमिट जो है ये आपके गोल्ड के ऊपर असर डाल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसी डिटेल में जो है ना वो आपको नहीं कोई इतना ख़ास बताएगा। इसके बाद हम इसमें चले जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। तो ये चीज़ें जो है ना वो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट सबसे पहले देख लेते हैं जी जीबीपी यूएसडी को। अच्छा जीबीपी यूएसडी का जैसा कल मैंने आपको बताया था कि जी ये एरिया है, यहाँ से सेल हो सकता है और यहाँ से बाय हो सकता है, और अगर मज़ीद गिरता है तो यहाँ से फिर बाय हो सकता है। तो देख लें कि कल यहाँ से एग्जैक्ट पॉइंट पे जो है वो सेल हुआ है और फिर एग्जैक्ट पॉइंट पे जो है वो यहाँ से बाय भी हुआ है और अभी भी उसी पॉइंट पे घूम रहा है। आज क्या हो सकता है इसका, आज के लिए जो है वो हम इसको देख लेते हैं। मैं आपको एरिया भी मार्क कर देता हूँ। असल में ये जो एरियाज हैं ना ये आपके नेक्स्ट कह लें कि 8 घंटे के लिए वैलिड होते हैं, मतलब यूएस सेशन तक नॉर्मली। ठीक है, आज का जो सीन है वो चूँकि ये जितने भी मैं ये एरियाज़ मार्क करता हूँ ये इसलिए मार्क करता हूँ कि ताकि देखें लंबी ट्रेड कोई होल्ड कर सकता है, कोई नहीं होल्ड कर सकता। स्कैल्पिंग मैक्सिमम लोग जो है वो स्कैल्पिंग को पसंद करते हैं, स्कैल्पिंग करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ही मतलब वो इंटर हों तो मार्केट में प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये जो है ना वो इसको शार्ट एरिया जो है वो आपको मार्क करके देता हूँ, बताता हूँ कि आप इन एरियाज़ पे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा ये आज का जो लेवल है जी, अगर हम इसको देखें तो ये हमारा जो है ना वो पिवट पॉइंट, ऑलमोस्ट पिवट पॉइंट उसको कहते हैं, सेंटर पॉइंट के टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है आज का। मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ टाइम फ्रेम ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। 5 मिनट का कर लेते हैं। अच्छा ये आपका टर्निंग पॉइंट है, यानी कि इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा ये कर लेते हैं। इसमें यह है कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी। ठीक है, तो 5 मिनट के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि अगर कोई बंदा जो है वो स्कैल्पिंग करना चाहता है तो उसको जो है ना वो फ़ायदा हो। ठीक है, ये आपका जोन है पिवट पॉइंट का। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका जो मेन एरिया है, मतलब पिवट पॉइंट तो चले कह लें कि करेंसी पेज में जो है ना वो 10 पिप ही उसको कहते हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन जो आपका मेन सेलिंग एरिया जो है ना वो आपका रह सकता है जी मतलब ये मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा ये सारा, 950 से 2500 तक। ठीक है, ये कह लें कि 10 पिप का टोटल ये एरिया है। ठीक है, और हमारा जो है ना वो मकसद भी ये है कि हम 10 to 20 पिप जो है ना वो यहाँ से ले लें। अच्छा मार्केट का मेजर ट्रेंड जो है ना वो सेलिंग ट्रेंड है। अभी ये जिस तरह से सपोर्ट एरिया बना रहा है तो इसमें यह है कि मार्केट मज़ीद नीचे गिर सकती है क्योंकि मेन सेलिंग ट्रेंड है, DXY भी ऊपर उठ गया। अच्छा उसके बाद हमारा जो बाइंग एरिया सेम जो है, ये तो हमारे 2 हो गए सेलिंग एरिया। अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे मिल सकती है फिर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है,
तो जो इसका फर्स्ट बाइंग एरिया है वो आपका जो है वो 800, ये आपका ये वाला फर्स्ट एरिया है। ठीक है जी। इसके बाद हम, ये आपका फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड एरिया जो है वो आपका कौन सा है, वो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। आपका सेकंड बाइंग एरिया जो है वो ये है, यहाँ से आपको 10 20 30 पिप मिल सकते हैं। उसके बाद अगर ये ब्रेक हो, मतलब ये ब्रेक हो जाता है, ये आपका जो है ना वो इसको कह लें कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें ना तो मेन इसको डिमांड जोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है। तो अगर ये जोन ब्रेक होता है, जो कि चांसेस हैं कि आज ब्रेक हो भी सकता है और ब्रेक नहीं भी हो सकता, क्योंकि आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो कम रहने के चांसेस हैं। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर जो वो नीचे, मतलब आप कह लें कि सिर्फ 20 पिप, 20 से 30 पिप तक ही डाउन आएगा, 24,100 तक। ठीक है, वो हम इस एरिया को भी मार कर लेते हैं 24,100 तक। हाँ, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ से भी आपको बाय सेल में बाय में मिल सकता है ट्रेड। ठीक है, ये आपका बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया, ठीक है, जहाँ से आपको 10 से 20 पिप इतने ही मिल सकते हैं। ठीक है, आप इससे ज़्यादा की करें भी ना। यहाँ से अलबत्ता ये है कि अगर इस एरिया पे मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ से आपको 30 से 40 पिप, 50 पिप मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर से जो है वो आप को जो मैंने जैसे वो एरिया मार्क कर दिया है, ये वाला एक, ये तो हमारा पिवट पॉइंट है, और ये अगर आपको यहाँ से मिलता है इस एरिया से तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आप यहाँ से जो है ना यहाँ तक आपको बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड मिल सकती है 80 90 100 पिप की। ठीक है, आज के दिन के लिए देखें, इंट्राडे में स्कैल्पिंग में आपको 50 60 70 80 पिप 20 पिप, ये जो है ना वो यही आपका असल होता है। लंबी ट्रेड करनी है तो लंबी ट्रेड तो ये अभी सेलिंग में है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आ जाएं जी, अगला हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। ये कौन सा है, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई को देख लें तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यूएसडी जेपीवाई ना, जेपीवाई आपका दूसरा गोल्ड है। ये गोल्ड की तरह रिएक्ट करता है, और इसका मूव जो है ना वो सबसे गंदा मूव होता है जब मार्केट एक ही साइड पे चलती रहती है। इवन डैट के बाकी करेंसी पेयर्स एक दिन में जो है ना वो 2-2 5-5 10-10 डॉलर का मूव देते हैं, लेकिन ये तो जो है ना वो बस 15 से 20-25 डॉलर, बाज़ दफ़ा गोल्ड से भी ऊपर निकल जाता है, और एक दिन में हज़ार पिप का मूव भी दे जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप सेकंड गोल्ड कंसीडर कर सकते हैं जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं, क्योंकि मार्केट वन साइडेड जो है ना वो उसमें चलती जाती है। अच्छा, इसका ये है कि अभी जो हमारा वो एरिया है 136, ये वाला एरिया, ये रेसिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और ये आपका सेलिंग एरिया भी है, यहाँ से सेल हो सकता है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर ये जो है वो 130 तकरीबन 137 तक जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके जो मतलब छोटे छोटे लेवल जो हैं जहाँ से आपको 10-20 पिप मिल सकते हैं, तो उस एरिया में आपका ये एरिया भी जो है ना वो आता है। जो छोटा एरिया उसको मैं यहाँ से ऐसे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ, ये आपका सेलिंग एरिया भी है, आपका कह लें कि शाम तक के लिए जो है वो पिवट पॉइंट भी आपका जो है वो
कह लें कि इसके 10-20 पिप के अंदर अंदर आपका पिवट पॉइंट भी है, यानी कि मैं इसको यही कर देता हूँ, सॉरी, ये आपका पिवट पॉइंट प्लस सेलिंग एरिया है, ठीक है, ये इस जोन में, ये इस 10 पिप के अंदर अंदर। उसके बाद मेजर इसका एरिया मैंने आपको बताया है कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जो है ये इसके ऊपर निकलने के चांसेस हैं। आज चूँकि गोल्ड के हिसाब से ये गोल्ड के ऑपोजिट भी बाज़ दफ़ा चलता है, मैक्सिमम चलता है। गोल्ड चूँकि सेलिंग में है, थोड़ा सा वो करेक्शनल रिट्रेस करके फिर नीचे आएगा सेलिंग में, तो उस हिसाब से ये है कि ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं नीचे आके यहाँ तक आके फिर ऊपर उठ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको ये क्रॉस नहीं करता तो फिर यहाँ से इसकी सेलिंग है कहाँ तक के लिए, वो कह लो कि जी आप कि आपकी इस एरिया तक सेलिंग है इसकी, ठीक है। मैं वो एरिया भी मार्क कर देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ से आप फिर इसको बाय पकड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो इसका आज इतना ख़ास कोई नहीं है, 10-20-15 पिप इसके जो है ना वो यहाँ से आपको अच्छा मतलब मिल सकता है, कोई 40-50-60 पिप मिल सकते हैं इसके। यहाँ से इसको क्रॉस करता है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है यहाँ तक के लिए, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये एरिया है, वाह ये है कि उस एरिया से नहीं पहुंचा, लेकिन इस एरिया से उसने सेल दी है, ये सेलिंग एरिया था, यहाँ तक आया। फिर ये मैंने बाइंग एरिया बताया था, लेकिन बाय यहाँ से नहीं हुआ, बल्कि नीचे वाले बाइंग एरिया से हुआ है, बाय हुआ है और यहाँ तक आया। फिर अभी ये उसको रीटेस्ट करके फिर उम्मीद है कि ऊपर जाएगा। तो मैं इनको ख़त्म कर दूँ। ओहो, इंडिकेटर, चलो इंडिकेटर भी कोई नहीं। अच्छा, अभी आज का जो यूरो यूएसडी है इसका मार्केट को एनालाइज जो मैं इसको देख रहा हूँ जिस कॉन्ट्रास्ट में, वो ये है कि मार्केट का जो एक्चुअली पिवट पॉइंट था वो तो था जी आपका ये वाला एरिया, ठीक है। अब कल के हिसाब से देखा जाए तो ये पिवट एरिया था, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये आज के लिए भी शाम तक के लिए आपका पिवट पॉइंट ही कंसीडर होगा, ठीक है, इस मार्केट के लिए। अच्छा, उसके बाद इसका फर्स्ट सेलिंग एरिया जो है ना वो है जी ये वाला, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ 50। ये आपका पिवट पॉइंट है और पिवट पॉइंट बाज़ दफ़ा सेलिंग और बाइंग एरिया ही होता है। एक्चुअली यही बाइंग और सेलिंग एरिया होता है क्योंकि सेंटर पॉइंट है। अच्छा, ये आपका एक है आपका फर्स्ट बाइंग एरिया इसमें, और दूसरा इसका जो बाइंग एरिया, बल्कि दूसरा भी बाइंग एरिया तकरीबन ना ये इसका आपका फर्स्ट ही है, सॉरी मैंने उस तरफ देखा नहीं। अच्छा, आपका ये फर्स्ट एरिया है, ठीक है ना, बाइंग एरिया। और अगर इसके क्रॉस ओवर पे जो है ना वो मार्केट जो है, अगर आपको मतलब ये है जी आपका एरिया 500 से 550 तक, 86-500 मतलब 5 पिप का ये आपका बाइंग एरिया। यहाँ से आपको यहाँ तक के लिए एक मिल सकती है ट्रेड, उसके बाद इसको क्रॉस करता है तो मार्केट आपको यहाँ तक दिखा सकती है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है मार्केट तो ये भी 10-20 पिप मतलब कह लो कि इसको भी 5 मिनट से निकल के फिर बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है इसका। हाँ, फिर ये है कि इस एरिया के ब्रेकआउट पे जो है ना, ब्रेक डाउन पे मार्केट आपको ये 083 पे मिल सकती है, या 083 से ये आपका एक मेजर बाइंग एरिया, बाइंग जोन होगा, मेन बाइंग जोन ये वाला,
इसके ब्रेक डाउन की सूरत में, ठीक है, आपका ये फिर बाइंग एरिया होगा आज के लिए। और दूसरा, आप छोटा अगर 10 पिप का मूव लेना चाहते हैं तो फिर आपका ये भी जो है, चूँकि करेंसी पेयर में एक दिन में इतनी जो है ना वो सिर्फ उसी सूरत में होती है जब कोई न्यूज़ वगैरह हो, तो आपका ये मतलब 250 से 82-50 से लेके 82-50 से आपका 82-8300 तक का ये एक एरिया है। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। और सेल के लिए आपका जो बेस्ट एरिया है, अगर आपको मिलता है यहाँ पे तो ये कर सकते हैं, लेकिन मेजर ट्रेंड इसका जो है वो सेलिंग में ही रहने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हमारा पिवट पॉइंट है 87 का, ये 87 सॉरी हाँ जी 87 और 86 के दरमियान 650 वाला एरिया जो है वो इसका हमारा पिवट पॉइंट है। तो इसको देख के आप स्कैल्पिंग जो है ना वो ले सकते हैं ट्रेड्स, ठीक है, इंट्राडे में। ये आज के दिन के लिए ही है, शाम न्यूयॉर्क सेशन शुरू होने तक। और न्यूयॉर्क सेशन में अगर इसका जो भी लेवल होता है वो मैं फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता देता हूँ, अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह हो तो, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। GBP कैंडन डॉलर, GBP कैड। अच्छा, GBP कैड ये है कि जिस वक्त ये इधर था तो मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि यहाँ से आपको 20-30 पिप मिल सकते हैं, तो 20 पिप तो इसने आलमोस्ट दे ही दिए थे। अच्छा, यहाँ से अभी ये इसका जो GBP कैड का है, वो इसका जो मेन इसका सेलिंग एरिया है, पिवट पॉइंट है, जो इसका पिवट पॉइंट तो है ये वाला है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। पिवट पॉइंट था ये वाला एरिया, ये आल्सो बाइंग एंड सेलिंग एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर दोबारा मिलता तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। दूसरा आपका जो सेलिंग एरिया है वो आपका है जी ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया इसका जो है वो एक तो यही है जहाँ से आप 10 पिप ले सकते हैं, ठीक है, 10-20 पिप आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे आपका सेकंड बाइंग एरिया जो है वो ये है, ठीक है जी। तो तीसरा इसका जो बाइंग एरिया है वो इसके ब्रेकआउट पे फिर मार्केट जो है वो ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं, फिर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, $10 का मूव दे सकती है आपको। तो इस एरिया को भी हम कर लेते हैं मार्क, यहाँ से इस एरिया से आपको बाइंग एक मिल सकती है, लेकिन ये आज नहीं हो सकता, कल अलबत्ता हाँ, लेकिन आज न्यूज़ भी है, आज भी पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल इसी सूरत में है जब ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे के नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आप इसकी फर्स्ट जो है सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट फिर आपको यहाँ तक जो है वो प्रॉफिट दे देगी, और उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है वो कह लें कि आप उसके बाद सेल भी कर सकते हैं नीचे इस जोन तक के लिए, ठीक है। तो ये GBP USD हो गया, सॉरी GBP कैंडन डॉलर। अभी AUD है, इसके अच्छा,
मार्केट यहाँ से आई है जी सेल, ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे इस वक्त मार्केट है ना, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये इसका टर्निंग पॉइंट है आज के लिए। ठीक है, अच्छा ये आपका कह लें कि सेल एरिया भी कंसीडर हो सकता है और बाइंग एरिया भी हो सकता है। यहाँ से ये यहाँ तक भी जा सकती है, फिर यहाँ से वापस इस एरिए को और फिर नीचे इस एरिए को। ठीक है, तो जो नज़र आ रहा है वो ये है कि मार्केट यहाँ से ये इधर नीचे गिर जाएगी यहाँ तक, यहाँ से आपको कह लें कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10, 20, 30 पिप के लिए। ठीक है, और ये आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये एरिया। और उसके बाद अगर यहाँ से बाय होता है, ये इसको रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे इस जोन तक, ये जो इसका मेन सप्लाई जोन है यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब छोटे इंट्राडे के हिसाब से मेन सप्लाई जोन में आ जाएगा, तो यहाँ से आपको एक दोबारा जो है ना वो बाइंग मिल सकती है। ठीक है, 10, 20, 30 पिप के लिए आपको यहाँ से बाइंग मिल सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है कि अगर तो मार्केट इस एरिया को क्रॉस कर जाती है, ठीक है आज, तो फिर मार्केट इस एरिया को जो है वो रीटेस्ट करने की पोजीशन में होगी, ये इस एरिया को। ठीक है ना, इस एरिया को इसको कर लेते हैं, मतलब ये वाला एरिया आप कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 पे भी ऊपर जा सकती है, 20 और दूसरा एरिया ये है इसका फाइनल एरिया। यहाँ से फिर इसको अल्टीमेटली इसको नीचे ही गिरना चाहिए। ठीक है, यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर आपको यहाँ तक जो है ना वो लंबा मूव, लंबी सेलिंग दे सकता है, अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है यहाँ से ना, चाहे आपको 60-70 पिप की, 80-90 पिप की ये इसकी जो है ना एक तरफ। और ये किसी करेंसी पेयर में एक दिन में बहुत बड़ी मूव कंसीडर की जाती है। ठीक है जी, ये हो गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी। और अब भी चलते हैं जी XAUUSD गोल्ड, उसका तो सबको वेट होगा। जैसा कल मैंने बताया था कि जी ये इसका जो है वो सेलिंग एरिया है, दूसरा सेलिंग एरिया ये था, और ये मैंने बाइंग एरिया बताया था 12 से 14 तक का, लेकिन कल जो है वो मार्केट बाय नहीं हुई। दूसरा इसका बाइंग एरिया ये बताया था, मार्केट जो है वो सॉरी यहाँ से पहले बाई हुई है, यहाँ से हमें 30-40 पिप मिले हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे जब 2011 को टेस्ट किया है तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे ही चलती गई है। तो अभी इसका जो है वो सिंपली ये कि मैं तो कहता हूँ कि यूएस सेशन में गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा मैक्सिमम लोग करते हैं इसके तेज़ मूव की वजह से। यूएस सेशन में रिकमेंडेड जो है वो मेरे पास तो यही है कि करेंसी पेयर्स में अगर हम ट्रेड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलें अभी इसको जो आज के लिए देख लेते हैं, आज के लिए क्या इसका सीन है अभी, यानी शाम तक के लिए। वैसे अगर इंट्राडे के हवाले से तो इसके लेवल बहुत बहुत बड़े बन रहे हैं। इंट्राडे के हवाले से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें जो है वो बहुत बड़े बड़े लेवल इसके सामने आ रहे हैं कि जी आपका जो है वो जिस तरीके से ये कर रही है, मतलब तो कम से कम इसको ये हाफ तक तो जाना चाहिए। ये इसका सेंटर पॉइंट जो है वो यहाँ से गिरी है, तो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट आलमोस्ट ये बनता है। ठीक है ना, 1998 से 2000 तक का एरिया बनता है। तो ये इसका एक बेस्ट सेलिंग लेवल भी है। इसके अलावा इसका ये है कि मार्केट, गोल्ड की मार्केट, जैसा मैं अपने ग्रुप में भी बता रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने बताया हुआ है कि गोल्ड जो है ना वो एक अभी सेलिंग में है और इसने लंबी सेलिंग देनी है आपको। लंबी सेलिंग कहाँ तक हो सकती है? लंबी सेलिंग आप कह लें कि 1780 तक के लिए। ठीक है, और ये छोटी सेल नहीं है, बड़ी लंबी इसने मार देनी है। ठीक है, गोल्ड इस पोजीशन में है कि अभी ये लॉन्ग सेल आपको दे। ऊपर वाला सीन अभी इसका ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चलें, आज जो अभी इसकी बात करते हैं शाम तक के लिए। शाम तक के लिए ये है कि सबसे पहला जो इसका लेवल है वो ये अहम तरीन लेवल है, 94 से 95 तक है। यहाँ से आपको एक सेलिंग मिल सकती है। ठीक है,
इसके सेलिंग कहाँ तक मिल सकती है, 20-30 पिप तक आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर मार्केट क्रॉस करती है, दूसरा इसका लेवल जो बनता है वो जोन बनता है जी 1999 से। चूँकि इसका रीटेस्ट अभी पेंडिंग है तो इसने रीटेस्ट तो करना है। स्ट्रक्चर था इसका यहाँ पे, उसको ब्रेक किया इसने यानी ये वाला एरिया जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का एरिया स्ट्रक्चर था जिसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो इसका रीटेस्ट इसका बनता है, टेक्निकली इसका बनता है। तो दूसरा ये है कि यहाँ से इसको क्रॉस, इसका फर्स्ट एरिया यहाँ से ये यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे जा सकता है, ठीक है, 1999 तक। तो दूसरा एरिया हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग के हिसाब से ये है हमारा, ठीक है जी। अच्छा, और तीसरा इसका जोन जो है वो हमारा ये 2003-04, ठीक है, 2003-04 का एरिया बनता है हमारा सेलिंग एरिया। और इसके जो है वो ब्रेक होने पे हमारा फाइनल और लास्ट एरिया जो लास्ट जोन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से भी, जिसका पॉइंट जो है वो मेजर पॉइंट इसको कहते हैं, ये है जी 9 से लेके, तो कह ले गोल्ड में जो है ना वो $2 का तो मूव कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ना 9 से 11 तक का एरिया जो है ना ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक लेवल भी बनता है। यहाँ से आप सेल में बैठ सकते हैं और वो उसका टीपी फिर आप लंबा जो है ना वो नीचे रख सकते हैं अपना 1976 तक भी और 74 तक भी, ठीक है जी। तो ये तो मैंने सेलिंग एरियाज बताए हैं। अभी रह गए जी बाइंग एरिया। तो बाइंग एरिया के लिए जो है वो आज के जो बाइंग एरियाज हैं, ये सारे सेलिंग एरिया बता रहा हूँ, वैसे भी मार्केट ने सेल में रहना है। बाइंग एरिया जो है वो आप इसको कह लें कि सबसे पहला बाइंग एरिया तो इसका यही है, ठीक है जी, ये 89 वाला, इसको कर लें। यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इसका बाइंग एरिया है वो है जी स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ 30 मिनट में आ जाते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है जी, सॉरी, ये 1981 से 1983 का एरिया जो है, यहाँ से आपको 30-40 पिप के लिए जो है वो बाइंग जो है ना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और इसके ब्रेक डाउन पे आपका फिर जो नेक्स्ट मेन जो बाइंग एरिया है वो बाइंग जोन आपका ये वाला बनता है, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको बाइंग की ट्राई अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो ये तो आपको 100 से कम अज कम 120-150 पिप तक का जो है ना वो आपको बाइंग दे सकती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपको दे सकती है 85-86 तक का, ये याद रखें, ठीक है। और ये है कि फ़िलहाल तो मार्केट चूँकि ऊपर की तरफ वो करेक्शनल रिट्रेस की तरफ जा रही है, तो ये सारा मूव जो है ना ये पॉसिबल हो सकता है शाम को न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, या फिर कल हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है। आज ये इसको रिट्रेस कर ले, यहाँ से फिर वापसी जो है ना ये आपको मेजर सेलिंग एरिया है, ठीक है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। ये इन एरियाज़ को आप अगर जहन में रख के ट्रेड करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा। अगर आप इन एरियाज़ के ऊपर बाय लिमिट सेल लिमिट लगा के भी ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड लाजमी प्रॉफिट में रहेगी। अगर प्रॉफिट ना दे सकी तो नुकसान भी नहीं देगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी जीबीपी जेपीवाई की तरफ। तो जीबीपी जेपीवाई का जो लेवल मैंने आपको कल सेलिंग एरिया बताया था, देखें एग्जैक्ट उसी एरिया से ये जो है ना वो सेल हुआ था, ठीक है। ये देखें यहाँ से सेल हुआ है। फिर ये बाइंग एरिया मैंने बताया था, इस एरिया को उसने ब्रेक किया और इस एरिया से बाइंग उठी है। यहाँ से मार्केट उठ के देखें हमारे वो इस एरिया तक आई है, ठीक है। और फिर यहाँ से चूँकि ये सेलिंग एरिया था, यहाँ से फिर इसने आपको जो है ना वो हमें सेल दी है जी अपना 50 पिप की यहाँ से दी है। यहाँ से जो है हमें कैच हुआ है तकरीबन 90 पिप यहाँ से मिले। यहाँ से फिर इसने हमें जो है ना 90 की बजाय हमें तो इसने जो है वो ठीक ठाक दे दिए थे अपना क्या कह लें
150 पिप का हमें मूव दिया है। आज क्या सूरत हाल इसकी रह सकती है, आज के हवाले से देख लेते हैं इसको JPY को। अच्छा सॉरी, मैं स्मोकिंग भी साथ साथ करता हूँ तो इसलिए। अच्छा, ये जो इसका एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये इसका कह लें कि अभी इसका टर्निंग पॉइंट है हमारा। वैसे टर्निंग पॉइंट तो ये है इसका ना, टर्निंग पॉइंट कह लें, शाम तक के लिए आप कह लें इसको, पिवट पॉइंट आप समझ सकते हैं, जो भी समझ लें, बाइंग एरिया, सेंटर एरिया, सेलिंग एरिया, जो भी है। अच्छा, यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट उठी है, और अगर ये यहाँ तक ये एरिया जो है वो आपको दोबारा अगर मिलता है तो आपका ये फर्स्ट सेलिंग एरिया है। वैसे तो सेलिंग एरिया आपका यही बन सकता है, लेकिन चूँकि JPY इसके साथ इन्वॉल्व है तो इसलिए इसको हम इस एरिया को कंसीडर करेंगे आपका फर्स्ट सेलिंग एरिया। ठीक है जी। वैसे तो आपका ये जो है वो एक ये भी है 5-10-15 पिप का फ़र्क डाल के ये आपका सेलिंग एरिया है, लेकिन ये भी आपका सेल यहाँ से भी हो सकता है, इसलिए इस जोन को सारा आप कर लें, बल्कि नहीं, इसको यहाँ तक करें आप, ये आपका है। ठीक है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट सेलिंग एरिया, यहाँ से सेल मिलती है तो आपका जो TP है वो ये हो सकती है। फर्स्ट TP आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ से आपको 60-70-80 पिप जो है ना वो मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी आपकी जो है वो आपका बाइंग एरिया, ये आपका बाइंग एरिया भी है। यहाँ से आपको यहाँ तक के लिए जो है ना वो मज़ीद आपको 30-40 पिप मिल सकते हैं। ठीक है, 20-30 पिप मिल सकते हैं। दूसरा आपका जो है वो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो फिर आपका नेक्स्ट ये वाला एरिया बन सकता है। ठीक है, ये आपका TP हो सकता है, आप यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद आपका बाइंग एरिया भी है, यहाँ से आप फिर बाय पकड़ सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, ये शाम तक के लिए भी आप कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में जो है वो JPY वो फ़िलहाल तो सेलिंग ही कंडीशन इसकी हम कहेंगे इसको, क्योंकि टॉप तो ये लगा चुका है हाई, तो अभी इसने नीचे की तरफ जो है वो थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा अगर जाएगा तो। अच्छा, इसके बाद ये USIL है। USIL जैसा मैंने कल आपको सेलिंग एरिया बताया था, वहाँ से सेल हुआ है। बाय के लिए ये एरिया दिया था, लेकिन बाय थोड़ा सा ऊपर हो गया है, मतलब 20 पिप ऊपर से हो गया, लेकिन हुआ है। तो इसका जो है USIL का क्या लें आज के लिए जो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं वो है इसकी कंडीशन स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अपना इसका गाइस, मैं साथ साथ स्मोकिंग कर रहा हूँ, इसलिए कभी कभी वक्फा लेना पड़ जाता है। अच्छा, ये है आपका सेंटर पॉइंट, यहाँ से जो है आपको बाइंग मिल सकती है यहाँ तक के लिए। अभी ये भी है आपका सेलिंग पॉइंट भी है, आपको यहाँ से जो है ना वो छोटी सी रिट्रेस ये यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से फिर आप ऊपर के लिए इसको बाइंग के लिए पकड़ सकते हैं, ये यहाँ तक 71.3 तक। ठीक है, यहाँ पे मैं एरिया मार्क कर देता हूँ। आपका ये एक एरिया है, ये एक जोन है, यहाँ से आपको सेल यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर आप बाय पकड़ सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है,
ये ठीक है। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक आउट देता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो फिर इसका नेक्स्ट जो होगा टारगेट वो आपका ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एरिया भी ये कर लें, ये वाला एरिया मतलब 200 से 400, 73 200 से 73 400 तक का एरिया जो है ना आपकी नेक्स्ट टीपी हो सकती है इसकी आज के लिए। अच्छा, आगे जो है वो USD CHF है। तो USD CHF भी में चूँकि डॉलर मजबूत हो रहा है तो फिर USD CHF भी मोस्टली जो है ना वो बाइंग में है। इसका सेंटर पॉइंट आपका यही है जिस पॉइंट पे ये है इस वक्त, और यहाँ से आप बाय करके यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मतलब आपका ये फर्स्ट बाइंग पॉइंट है। दूसरा बाइंग पॉइंट आपका ये है, यहाँ से आपको जो है वो आप यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छा खासा जिसको कहते हैं 70 to 80 पिप का जो है ना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। सॉरी, आप तकरीबन 50-60 पिप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं नीचे इस एरिया तक के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप ये है कि इन एरियाज़ के ऊपर ही आप रहें। ये मशहूर मरूफ पेयर जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो USD CAD का भी चलें बताता चलता हूँ साथ में कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से बाइंग और फिर यहाँ से आप एक मरतबा सेल कर सकते हैं नीचे तक के लिए। ठीक है, जब ये इसको रीटेस्ट करता है तो फिर आप मज़ीद यहाँ तक के लिए इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बाइंग मतलब बाय टीपी भी है, फिर यहाँ से आप सेल भी कर सकते हैं नीचे इस एरिया तक के लिए। ठीक है, सॉरी इस एरिया तक के लिए। तो चले जी, इजाज़त दे। ये आज के लिए था। इंट्राडेज के लेवल भी हैं, ये आपके सिग्नल्स भी हैं। आप इन एरियाज़ के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह कभी भी मारनी पड़ेगी। और इन एरियाज़ में से इन पेयर में से आप 2 से 3 पेयर्स के ऊपर भी ट्रेड कर लें इन एरियाज़ के हिसाब से, तो आपका जो है वो 30-40 पॉइंट जो है ना वो 40% आप कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद भी सीखना चाहते हैं, मज़ीद कोई मार्केट के सीक्रेट स्ट्रेटजीज़, शानदार स्ट्रेटजीज़ जो है वो आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे IB लिंक्स पे जो है ना वो अकाउंट बना के आ जाएं, हमारे साथ जुड़ें। हम आपको इसके अलावा और भी बहुत कुछ देंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।